नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे ओरछा में बनने वाले राम राजा लोक के बारे में। मध्य प्रदेश के ओरछा में बनने वाले श्री राम राजा लोक का निर्माण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका भूमि पूजन किया है। करीब 176 करोड़ की लागत से श्री राम राजा लोक का निर्माण कराया जाएगा। यह प्रदेश का 5वां लोक है। श्री राम राजा लोक का भविष्य में कैसा स्वरूप होगा, कैसे इसे दिव्यता और भव्यता प्रदान की जाएगी। 3 साल में बनेगा श्री राम राजा लोक। इसका निर्माण 3 चरणों में होना है। वर्तमान में मंदिर परिसर 25,000 वर्ग फीट में है। इसे 80,000 वर्ग फीट तक विस्तारित किया जाएगा। 12 एकड़ में लोक की विभिन्न इकाइयां तैयार की जाएगी। आज राम राजा लोक के शिलान्यास के दिन मैं आनंद से भरा हूं, उत्साह से भरा हूं। एक अद्भुत लोक बन रहा है। राम जी की बड़ी कृपा है सचमुच में कि ये सौभाग्य हमारे हाथों को मिला है। ये राम राजा लोक परलोक तो सुधारेगा ही, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारे विश्वास उसको बढ़ाएगा। राम राजा लोक में भगवान राम की बाल लीलाओं का चित्रण होगा। अभी 2.8 एकड़ में, अब ये बढ़ के पूरे 8 एकड़ में बनेगा राम राजा लोक। पूरे 8 एकड़ में अलग अलग तरह की गैलरी बनेगी। म्यूरल्स के माध्यम से भगवान राम की लीलाओं को दर्शाने का काम होगा। एक नजर जरा मारो, क्या क्या काम होंगे यहाँ पे रामलला के मंदिर में, राम राजा के मंदिर में। यहाँ पे ये 12 एकड़ में, 8 में नहीं, 12 एकड़ में श्री राम राजा लोक बनेगा। प्रवेश द्वार भव्य होगा। दरबारा गलियारे से होकर जाएंगे। बालकांड प्रांगण एक होगा जिसमें भगवान राम की बाल लीलाएं पूरी की पूरी चित्रित की जाएंगे। एक उत्तरकांड प्रांगण होगा जिसमें भगवान राम के राजा रूप को कथाओं के माध्यम से दर्शाया जाएगा। राजभोग पाकशाला का निर्माण होगा। दर्शनार्थियों को कई सुविधाएं अलग अलग बनाई जाएंगी और इतना भव्य बनाया जाएगा कि कुल मिला के इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग अलग अलग यहाँ और बाहर हमारे पूरे ओरछा के विकास में लगभग 1.25 करोड़ रुपया खर्च करने का काम प्रारंभ किया जाएगा। सारे टेंडर हो गए, जल्दी काम शुरू होगा। बुंदेलखंड की अयोध्या कहलाने वाले पर्यटन नगरी ओरछा में श्री राम राजा सरकार का मंदिर करीब 400 साल से पुराना है। यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। भगवान की मूर्ति को अयोध्या से लेकर आई थी। यहाँ लोग हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। राम राजा लोक की डीपीआर के अनुसार इसमें प्रमुख रूप से श्री राम राजा मंदिर, मंदिर परिसर, चतुर्भुज मंदिर, मुख्य द्वार, कॉरिडोर, श्रद्धालुओं के लिए कतार, माता जानकी मंदिर, फूड प्लाजा, मंदिर के बाहर दुकानों का एरिया, सांस्कृतिक थीम पार्क, किले की दीवार, गेट संरक्षण व सौंदर्यीकरण, पुरातत्व महत्व के अन्य मंदिर व भवनों का संरक्षण, सौंदर्यीकरण, ओरछा मंदिर परिसर में भगवान श्री राम की लीलाओं, उनके अयोध्या से ओरछा तक आने की कथा वृतांतों का चित्रण किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने ओरछा में कुल 176 करोड़ की लागत से भगवान का श्री राम राजा लोक तैयार करने की योजना बनाई थी। इसके लिए राशि स्वीकृत हो गई है और सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन कर दिया। डीपीआर के अनुसार 20 करोड़ की लागत से भगवान का श्री राम राजा मंदिर, मंदिर परिसर में पुरातत्व महत्व के भवनों का संरक्षण, जिनमें प्रमुख मंदिर के साथ साथ पाताल हनुमान मंदिर, श्री जानकी माता मंदिर शामिल रहेगा। 41 करोड़ की लागत से श्री राम राजा लोक का प्रवेश द्वार, प्लाजा, प्रसादालय, कतार परिसर, श्री जानकी मंदिर परिसर का विकास एवं फूड प्लाजा व दुकान परिसर का काम कराया जाएगा।
लगभग 10 करोड़ से स्मारकों के पास आंतरिक मार्ग, पाथवे, किले के चारों तरफ पैदल परिक्रमा पथ, घाटों के पास बोट क्लब, श्री राम भगवान के बाल स्वरूप एवं दरबार का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ओरछा जिला निवाड़ी में श्री राम राजा सरकार के दर्शन किए। उसके बाद मंदिर परिसर में बनने वाले श्री राम राजा लोक निर्माण के लिए हवन यज्ञ पूजन करने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गेंती और फावड़ा चलाकर लोक निर्माण का भूमि पूजन किया और आधारशिला रखी। महाकाल लोक की तर्ज पर बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा में भी भव्य और दिव्य श्री राम राजा लोक तैयार हो रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कहां कितने लोग बनेंगे और इसकी लागत क्या होगी। उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आनंद तारण जी, नमस्कार। नमस्कार। देश न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने सुना है कि राम राजा मंदिर लोक का निर्माण किया जा रहा है। शिवराज जी ने आज इसका भूमि पूजन किया है और कांग्रेस ने एक बार आवाज उठाई थी कि प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, इसलिए किसी भी योजना का शुभारंभ नहीं हो सकता। हालांकि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, तो ये कितना सही है कि प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भी आए दिन नए नए शिलान्यास हो रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जी डरी हुई है, सहमी हुई है जी और अब कोई भी हथकंडा अपनाना चाहती है क्योंकि वो जनता का मन मोह है जी और उसी परिप्रेक्ष्य में सब काम हो रहे हैं। जी देखिए, कोई भी अच्छा काम हो उसका सारा हर आदमी स्वागत करता है, स्वागत योग्य होना चाहिए। जी लेकिन केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने चुनावी वर्ष में ये सब करने के लिए, भाई 20 साल से सरकार में थे, तब से ये सब चीजें कहाँ थी, सब कौन थी उनके लिए। आज जब चुनाव सामने सिर पे आ गए और अब उन्हें लग रहा है कि हमारी कुर्सी खतरे में है और पूरी तरह से खतरे में है, तो वो हर तरह का हथकंडा अपना लें। आप देख लीजिए कि अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि भैया, जब जो महालोक में इतना बड़ा घोटाला हुआ है 870 करोड़ का, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब कौन किस जरिए फंड इकट्ठा करना चाहती है, ये बता दें। तो निश्चित रूप से जो भी चीजें आ रही हैं आज जिस तरीके से आ रही हैं कि ये सब भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश में 50% की बायर बह रही है, 50% भ्रष्टाचार की, लेकिन महालोक में तो 80% तक चला गया कि किस तरह से पानी के हवा के झोंके से पूरी की पूरी प्रतिमाएं ध्वस्त हो गई, किस तरह से उनका असम्मान हुआ, ये भी हम लोगों ने सबने देखा है। तो ये ऐसी सरकार जो मध्य प्रदेश में आज काबिज है, जो धर्म के नाम पर सत्ता में आई, जो सांप्रदायिकता के नाम पर सत्ता में आई है और जिस धर्म के नाम पर सत्ता में आई है उसी में इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, बड़ी शर्मनाक बात है। और ऐसा लगता है कि ये इसमें भी भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं उनको संद मिली होगी, कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे होंगे। लेकिन मैंने पहले ही बोला था ना कि कोई भी धार्मिक आयोजन हो या कोई भी अच्छा काम हो उसका हम स्वागत करते हैं, उसमें कहीं कोई उसका विरोध का स्वर नहीं है। लेकिन जो काम केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए किया जाए, केवल और केवल अपने लिए किया जाए, निश्चित रूप से वो काम निंदनीय होता है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के जो जनता है उसके आंसू पहुंचने चाहिए कि किस तरह से चारों तरफ महंगाई का हाल में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, पूरे कर्मचारी और आज लाम पर हैं, हड़ताल कर रहे हैं, कहीं तालेबंदी हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं घोटाले हो रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, चाहे शिक्षा का घोटाला हो, विद्यार्थियों के साथ जो जिस तरह से मामला हो, चाहे व्यापम का मामला हो, चाहे पटवारियों का मामला हो, तो चारों तरफ तो आज हालतें खराब है। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार, आज ये हालात है कि हमारी बेटियां जो गुम गई हैं हजारों की संख्या में, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार का। वो कहते हैं कि हम बेटी के मामा हैं। अरे भाई, मामा हो तो मामा का फर्ज तो निभाओ। ये तो कंस मामा जैसा काम हो रहा है। किस तरह से आज हमारे यहाँ जब बेइज्जती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। मैं हूं ना भैया, मैं हूं ना, तो ठीक है, गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, ये सब कर दूंगा, कठोर कानून बना दिया कि कठोर सजा देंगे, लेकिन ये सब क्राइम रुक कर रहे हैं। अब उनसे सब चीजों से जो अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो बराबर लगातार आरोप लग रहे हैं, अकर्मण्यता के आरोप लग रहे हैं, अराजकता का माहौल है पूरे प्रदेश में, तो उन सबसे ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कोई भी उपक्रम कर रहे हैं। लेकिन अब इस प्रदेश की जनता इन सब चीजों को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से हम लोगों के
हम लोगों के मन पे कब्जा कर रखा है, किस तरह से हम लोगों की मानसिकता पर कब्जा कर रखा है, किस तरह से हम लोगों की मानसिकता को सांप्रदायिकता में बांधने की कोशिश की जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से चला चली की बेला है। और जी आज जब 2 महीने हैं चुनाव के जी जी और आचार संहिता बिल्कुल शीर्ष पे खड़ी है, बिल्कुल, उस समय तभी अगर इस सारी तरह की योजनाएं आ रही हैं, तभी वो सभी चीजें याद आ रही है। गैस सिलेंडर सस्ता करना हो, चाहे वो नारी सम्मान योजना हो, लाडली बहना योजना हो, सारी चीजें अभी वर्तमान में याद आ रही है शिवराज सरकार को। जी जी जी। और आज इस तरह की चीजें लेके आ रही हैं तो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है ये सब चीजें। अगर भाई करना था आपको, 20 साल से आप सरकार में थे, शासन में थे, इन सब बिल्कुल चीजों से दूर क्यों थे? क्या बिल्कुल कारण था कि आप इन सब चीजों को नहीं कर पाए? और आज जब आपकी चला चली की बेला है, जब आपको लग रहा है कि अब हमारी सरकार जाने वाली है, तो इस तरह के कवायद कर रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता आपकी मंसूबों को जान चुकी है, आपकी मानसिकता पर जान चुकी है, और निश्चित रूप से अब आपको मध्य प्रदेश से विदा करने का समय आ गया है। जी, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को कहा था कि हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। आपने सुना होगा। नहीं, तो बिल्कुल शिवराज जी सुना भूमि है। पूजन कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि इसका उद्घाटन कौन करेगा? अब उद्घाटन तो भूमि पूजन उन्होंने करा, तो निश्चित रूप से उद्घाटन कांग्रेस की सरकार है। तो अगर काम इनके टाइम में पूरा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जो अगली सरकार होगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, निश्चित रूप से वो उन सब चीजों को आमली जामा जी पहनाएगी और उनको अपने अंतिम उसमें लाएगी। लेकिन जो चीजें आज परोसी जा रही हैं, जो चीजें ले जा रही हैं, अगर ये सब चीजें अगर सरकार पहले से करती तो निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे नहीं रखना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सब चीजें, और मैं तो यहाँ की तो बात छोड़ो, आप दिल्ली सरकार की बात भी कर रहा हूँ, वो भी जितने उन्होंने शिलान्यास किए, जो 1918-19 में उन्होंने शिलान्यास किया, आज तक कुछ नहीं हुआ। उनके संबंध में भी हमने सोशल मीडिया पे देखा कि मैं बहुत सारे समाचार वायरल हैं, जी एक पत्थर लगा है वहां पर, जो विपक्ष के लोग हैं वो सब चीजें बोल रहे हैं कि भैया ये पत्थर लगा है, इसमें इतने करोड़ का खर्चा हो चुका है, ये दीवार खड़ी है, ये बिल्डिंग बन चुकी है। तो ये सब चीजें कहाँ, पैसा कहाँ जा रहा है? बड़ी समझ से परे की बात है। और मध्य प्रदेश को 4 लाख करोड़ के कर्जे से भाजपा की सरकार ने लाद दिया है। जी निश्चित रूप से पैसा कहाँ जा रहा है, ये सोचने की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो बोलते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बिल्कुल लेकिन आज जो कथनी कर रही में कहाँ अंतर है, ये जी सब देख रहे हैं। और निश्चित रूप से अब जो प्रधानमंत्री जी का चेहरा भी जो सामने लेके आ रहे हैं, जी तो आप देख लीजिए कर्नाटक में क्या हाल हुआ उस चेहरे का। जी। ये सब चीजें सब सामने आई। तो मतलब ये फिक्स है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में जनता ने अगर आपको आशीर्वाद दिया तो आप इन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए, जो लोक कल्याणकारी योजना है, जी जिन योजनाओं से, जिन बातों से जनता के हित में फायदा होगा, जिन योजनाओं को चाहती है जनता हाँ हमारे हित में होने चाहिए और अच्छी हो, और प्राथमिकता हमारी सब वो होगी कि जिन योजनाओं को जो बातें हमने दी हैं, हमने अगर बोला कि हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, अगर हमने बोला है कि हम 1500 रुपए में बेटियों को या महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, अगर जी हमने बोला है कि किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे, और अगर हमने बोला है कि हम कर्मचारियों की पेंशन बहाल करेंगे, मतलब हमने जो लाइट के बारे में बोला कि 100 यूनिट फ्री, 200 में हाफ, तो निश्चित रूप से हम पहले उनको करेंगे। इसके बाद बाकी जो योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की हैं और जो लोग कल्याणकारी योजनाएं, निश्चित रूप से उन पे हम काम करेंगे। मतलब जो जन कल्याणकारी योजना है आप उन्हें आगे बढ़ाएंगे और जो जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं उन्हें आप विराम दे देंगे? मैंने आपसे क्या बोला कि जो जनहित के काम होंगे निश्चित रूप से वो किए जाएंगे। जी जी माइनस मार्किंग वाली इसलिए नहीं कहते कि कांग्रेस की नीति हमेशा सकारात्मक सोच की रहती है, कि हम चाहते हैं कि उन सब चीजों पे काम हो जो जनता के हित में हो, कि हम सबकी प्राथमिकता है कि प्रदेश की और देश की पीड़ित शोषित मानवता की हम सेवा कर सकें। किस तरह से कर सकते हैं? जो पिछड़ा व्यक्ति है, जो देश के और प्रदेश के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसको हम विकास की मुख्य धारा में शामिल करें। जी, तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। खरगापुर से विधानसभा की दावेदारी जता रहे अजय सिंह यादव ने 28 अगस्त को कृषि उपज मंडी खरगापुर में असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण और भंडारे का आयोजन रखा। कांग्रेस के हिंदुत्व की राह पर चलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता धर्म की ठेकेदारी करते हैं, जबकि कांग्रेस सही मायनों में धार्मिक है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता धर्म के नाम पर केवल धोखा दे सकते हैं।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने ओम सर्किट महाकाल लोक की नींव रखी थी, राम मंदिर पथ बनाए और पुजारी का वेतनमान बढ़ाया। इसके अलावा प्रदेश में 1000 गौशालाएं बनवाई। उन्होंने कहा कि हम लोग धार्मिक आस्था वाले लोग हैं। कांग्रेस ने एक बार आवाज उठाई थी कि प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, इसलिए किसी भी योजना का शुभारंभ नहीं हो सकता। हालांकि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, तो ये कितना सही है कि प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भी आए दिन नए नए शिलान्यास हो रहे हैं, किसी भी कार्य का भूमि पूजन हो रहा है। कितना वैधानिक है। शिवराज सिंह भूमि पूजन कर रहे हैं, इसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम योजनाओं का शुभारंभ भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के धार्मिक होने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह को बहुत सारी पूजा करनी पड़ेगी। सूखा, बिजली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाले की पूजा करनी पड़ेगी। ये सब पूजा शिवराज जी करें तब कुछ बात बने। प्रदेश में नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो कांग्रेस कई मुद्दों पर राज्य की भाजपा सरकार को घेर रही है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता भी धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस भी अपनी कहीं ना कहीं हिंदूवादी छवि बनाने के लिए लगातार मध्य प्रदेश में प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास को जारी रखते हुए कई कांग्रेस नेताओं ने, विधायकों ने कई कथाओं का आयोजन किया है, कई मंदिरों में कथाएं करवाई हैं। कांग्रेस भी जनता के बीच अपनी हिंदूवादी छवि बनाने में लगी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर जुड़ चुके हैं, सूरज पाठक जी, जिनसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। जैसा कि शिवराज जी ने आज राम राजा लोक का भूमि पूजन किया है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, राम राजा लोक का भूमि पूजन किया है मध्य प्रदेश में, और भी लोक बनाने की बात कही गई है कि मध्य प्रदेश में कई लोक ऐसे बनाए जाएंगे, जैसे कि महाकाल लोक का निर्माण किया जा चुका है जी। हालांकि महाकाल लोक का निर्माण करने के बाद स्थितियां जो बनी, चाहे सप्तऋषि की मूर्ति गिर गई हो, लेकिन आज हम यदि इस दृश्य में देखें जी कि निवाड़ी जिले के ओरछा में राम राजा सरकार के उन्होंने पहले दर्शन किए और फिर वहां पर भूमि पूजन किया जी। और इसके पहले भी वो घोषणा कर चुके हैं लोक बनाने की। वहां पर दतिया में उन्होंने लोक बनाने की बात कही है। ऐसे करके 6 लोक बनाने की, 6वां लोक है। यहाँ पर सलकनपुर लोक बनाने की बात भी उन्होंने कही। और आपको बता दूं कि ओरछा में श्री राम राजा लोक का भूमि पूजन जी 12 एकड़ क्षेत्र में 143 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से करने का प्रावधान है जी। और याद वहां पर अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण किया जी। उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस समय कहा है कि कितने ही जन्मों का पुण्य है जी, जो आज हम भगवान राम की सेवा में श्री राम राजा लोक का भूमि पूजन कर रहे हैं जी। ओरछा में विकसित होने वाले राम राजा लोक का प्रारंभ प्रवेश द्वार पर भव्य गलियारे से होगा। और वहां बालकांड प्रांगण में श्री राम की जो बाल लीलाओं का चित्रण किया गया है और उसका भी वहां पर प्रस्तुतिकरण होगा। साथ में उत्तरकांड की प्रस्तुतियां भी वहां पर प्रदर्शित होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर जो राम राजा लोक का भूमि पूजन किया है, तो स्वाभाविक बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की छवि है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और धर्म के प्रति आस्थावान खुद को बताती है, तो उसी कड़ी में एक यह अध्याय भी जुड़ गया है कि अब मध्य प्रदेश में, जैसे बुंदेलखंड की अयोध्या हम कहते हैं जी, राम राजा का जो मंदिर है ओरछा में जी, वो बुंदेलखंड की अयोध्या कहलाता है और वहां पर भूमि पूजन किया गया जी। जी धर्मेश। सूरज जी, मेरा सवाल ये आपसे है कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है, तो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने के बाद नए नए कामों का जो शिलान्यास हो रहा है, ये कितना सही है? देखिए, ये सही है कि चुनावी माहौल में जी इस तरह की चीजें तो करती है। हाँ, कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी इस तरह की चीजें करती है जी, कि नए नए कार्यों का शिलान्यास है, भूमि पूजन, ये सब चीजें जो सत्तारूढ़ दल होता है वो करता है। स्वाभाविक बात है, आचार संहिता नहीं लगी है जी। आचार संहिता लगने के बाद यदि यह किया जाएगा तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा जी।
कि मतदाताओं को लोग सूरज जी का हमसे अभी संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, जैसा कि सूरज जी ने कहा कि आचार संहिता नहीं लगी है तो शिलान्यास या भूमि पूजन इस तरह की योजना या फिर सरकार कर सकती है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद में सरकार कोई भी शिलान्यास, भूमि पूजन या किसी भी प्रकार की योजनाओं को लागू नहीं कर सकती। जैसा कि श्री राम राजा लोक के बारे में आपने सुना, कांग्रेस प्रवक्ता से बात हुई, हमारे एडिटर से हमारी बात हुई, उन्होंने जो आपको बताया, मध्य प्रदेश में चुनाव करीब आते ही नेताओं पर धर्म का रंग चढ़ने लगा है। राजनीतिक दलों के नेता अपनी उपलब्धियां और नीतियां बताने के साथ ही धर्म के सहारे मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश में लग गए हैं। इस कोशिश में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी एक नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस राजनीतिक दल की भक्ति जनता को भाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।